महाराज जी, प्रारब्ध हमारे पिछले बुरे कर्मों का परिणाम है और भगवान ये भी कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि। तो शरण में हुआ कौन? कौन शरण में हो रहा है? न तन हो रहा है, न मन हो रहा है, न वाणी हो रही। मन से करो संकल्प विकल्प, तन से करो व्यभिचार, वाणी से करो मनमानी आचरण, मनमानी वार्ता। और भगवान की शरण में ऐसे होता है क्या? सर्वांतःकरण पूरा खींच करके भजन के बल से और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, निष्पाप हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। अभी चाहे जितना बड़ा कोई साधक हो, इतनी समर्पण वाली वृत्ति नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित तन मन वचन कर्म से। फिर क्या कष्ट है? फिर क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। तन समर्पित भगवान को, तो किडनी फेल है तो मुझे क्या परेशानी है? उनका शरीर वो किडनी फेल रखे तो चला रहे हैं, किडनी पास रखे तो चला रहे हैं। हमारा मन भगवान को समर्पित, अच्छा संकल्प करे तो, बुरा संकल्प करे तो मैंने भगवान के नाम कर दिया है। मेरी वाणी भगवान को समर्पित, मेरा जीवन भगवान को समर्पित। अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो कहाँ समर्पण कहाँ होता है उस कोटि का? और जब समर्पण हो जाता है तब फिर आए हुए दुख सुख का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि शरीर भगवान का है। तुम्हारे शरीर पर दुख हो या सुख हो, मुझे क्या परेशानी? इस शरीर पर दुख सुख हो क्या परेशानी? क्योंकि मैंने भगवान के नाम कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। तो अभी जब भोक्ता बचा है तो समर्पण किस बात का हुआ? समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, भजन करोगी तब संत महात्माओं की बातें भजन करके ही समझी जा सकती है। तो तुम्हारे प्रश्न का आशय क्या है? ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान की शरण में आने से कौन से पापों से मुक्ति मिलती है महाराज? सब पापों से मिल जाती है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान की शरण में आज हुए, और शरीर कब बना है? बहुत पहले। तो जब शरीर बना था तो पुण्य और पाप के परिणाम से लिख दिया गया था, 10 वर्ष में ये होगा, 12 वर्ष में ये होगा, 13 वर्ष। और आज शरणागत हुए हो तो पूरे शरीर के जीवन की कुंडली बन चुकी है। तुम्हारे शरीर को जो दुख सुख भोगने वो आएंगे, लेकिन भजन के प्रताप से तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे, और इसी जन्म में तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। पर शरीर को प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत आज हुए, प्रारब्ध भोग का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। समझ पा रहे हैं हमारी बात जी?